प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में कि हम लोग एक बाइबल अध्ययन शुरू कर रहे हैं और उसमें का जो भी बेसिक है थोड़ा बहुत वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उत्पत्ति पुस्तक से, क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति पुस्तक है वो बाइबल की पहली पुस्तक है, पुराने नियम की भी पहली पुस्तक है। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे और हम आगे भी देखने वाले हैं कौन सी पुस्तक का कौन लेखक है, कौन सी पुस्तक किस काल में लिखी गई, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले उत्पत्ति पुस्तक से। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये पांचों पुस्तक मैंने के जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये लोग एक ग्रुप में आते हैं और उसका नाम है पंचग्रंथ, क्योंकि उसमें 5 पुस्तक हैं इसलिए उसका नाम पंचग्रंथ लिखा गया है। तो उसको हिब्रू में जो है तोरा करके बोला जाता है, तोरा बोला जाता है हिब्रू में पंचग्रंथ को। तो पंचग्रंथ की पहली पुस्तक, पुराने नियम की पहली पुस्तक और पूरी बाइबल की पहली पुस्तक जो है उत्पत्ति है, जिसको इंग्लिश में जेनेसिस करके कहा जाता है। आमेन। तो इसका जो अर्थ है, चाहे फिर आप हिब्रू में लो, इंग्लिश में लो, इसका हिंदी में लो, चाहे इसका अर्थ उत्पत्ति का जेनेसिस का अर्थ है शुरुआत। मतलब हर चीजों की शुरुआत यहाँ पर उत्पत्ति में हुई। हर एक मतलब इस पृथ्वी पर हम जो भी चीजें देखेंगे, जैसा अभी देखेंगे, हर एक चीज की शुरुआत जो है इस उत्पत्ति के पुस्तक से शुरू होती है। अब जैसा कि हम देखेंगे पृथ्वी की शुरुआत, मनुष्य की शुरुआत, राष्ट्र की शुरुआत, आदम और हवा यानी कि मनुष्य के पाप की शुरुआत, उसके बाद में पाप के ऊपर जो उपाय था उसकी शुरुआत, और उसके बाद में यीशु मसीह का पुनरागमन की जो भविष्यवाणी थी उसकी शुरुआत, उसके बाद में पहला परिवार, पहली हत्या, पहला जो कुछ भी पहला है वो सब इस पुस्तक में हमें मिलेगा। ये सब पुस्तकों का मतलब हर एक चीजों के क्या है, शुरुआत है। तो इस पुस्तक में हमें ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। आमेन। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि उत्पत्ति में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो उत्पत्ति इस पुस्तक का जो लेखक है वो मूसा है, पंचग्रंथ का जो लेखक है वो मूसा है। तो इसलिए उत्पत्ति पुस्तक का भी लेखक क्या है, कौन है, मूसा ही है। क्योंकि बहुत सारे जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो भी बोलते हैं, और क्योंकि व्यवस्था जो थी परमेश्वर ने वो मूसा को ही दी थी, और इसीलिए ये जो पंचग्रंथ है वो मूसा ने ही लिखा गया है। तो उसमें की एक पुस्तक उत्पत्ति है, ये भी मूसा ने लिखा है। तो उत्पत्ति ये पुस्तक कब लिखी गई हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति जो पुस्तक है वो BC 1445 यानी कि BC 1445 यानी कि 1445 इसमें लिखी गई थी ये उत्पत्ति की पुस्तक। तो उस टाइम पे जो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, ये सब नहीं, लेकिन मूसा ने कब लिखा इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि मूसा ने इस पुस्तक को 1445 में BC में लिखा था। आमेन। तो आगे हम देखेंगे कि आगे इस जो पुस्तक है उसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड मतलब इसमें बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो मेन व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि नोहा है, अब्राहम है, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये जो मेन है जिनके बारे में हम हमेशा चर्च में भी सुनते रहते हैं। तो उन व्यक्तियों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है उत्पत्ति पुस्तक में। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से यानी कि पहले अध्याय से शुरू करेंगे कि परमेश्वर उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमसे क्या बात करता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपना बाइबल ओपन करेंगे और हम देखेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, और उसमें लिखा है सृष्टि का वर्णन, मतलब परमेश्वर ने पूरी दुनिया को किस तरह बनाया, कैसी इस पृथ्वी की रचना की, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वचन देख रहे हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का हम लोग देख रहे हैं पहला वचन, जिसमें देखो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आदि में मतलब शुरुआत में, एकदम शुरुआत में परमेश्वर ने, जब इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई पेड़ पौधा, कोई पहाड़, कुछ भी नहीं था, आदि में परमेश्वर ने क्या की,
आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अभी हमको तो यहाँ पर हिंदी में आकाश लिखा है, लेकिन अगर हम सेम इसी वचन को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो आकाश की जगह पे वहां पे लिखा है हेवेंस, मतलब स्वर्ग। हेवेंस मतलब अनेक स्वर्ग, एक स्वर्ग नहीं, अनेक स्वर्ग। परमेश्वर ने अनेक स्वर्गों को आदि में बनाया था। अब वो अनेक स्वर्ग क्या है हम लोग देखेंगे, क्योंकि स्वर्ग का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात हम देखेंगे। स्वर्ग का मतलब होता है जहां पर परमेश्वर रहता है, जो परमेश्वर के रहने की जगह है। मराठी में बोलेंगे तो परमेश्वराचे वसती स्थान, जहाँ पर जिस तरह हम जिस घर में रहते हैं, जहाँ पर हमेशा रहते हैं, हमारी जहाँ पर चीजें हैं वो हमारा घर हो जाता है। वैसे स्वर्ग क्या है, जहाँ पर परमेश्वर रहता है, ठीक है। और बाइबल में 3 स्वर्ग के बारे में लिखा गया है। जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर ने हेवेंस को बनाया, यानी कि अनेक स्वर्ग को बनाया। तो अनेक स्वर्ग क्या है, कितने स्वर्ग हैं बाइबल में, वो हम देखेंगे। तो बाइबल में टोटल 3 स्वर्ग हैं। पहला जो स्वर्ग है वो जो हम स्पेस देखते हैं, जो हमारे ऊपर जो आकाश है, वो जो है पहला स्वर्ग है। उसको परमेश्वर ने पहला स्वर्ग करके कहा है। और अगर आपको इसका रेफरेंस भी चाहिए तो मैं बता देती हूँ। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का 20 वचन और डैनियल उसका 4 अध्याय का 14 वचन में आपको मिल जाएगा कि परमेश्वर ने, जो हम आकाश देखते हैं, उस आकाश को परमेश्वर ने पहला स्वर्ग कहा है, ठीक है। और दूसरा स्वर्ग जो है वो है जहाँ पर सूर्य चंद्र तारे रहते हैं, जो बाहर का, हमारे पृथ्वी के बाहर का जो स्पेस है, उसको परमेश्वर ने जो अंतरिक्ष है उसको परमेश्वर ने दूसरा स्वर्ग करके कहा है। क्योंकि आने वाले दिन में वहीं पर लड़ाइयाँ भी होने वाली हैं। वहां पर आने वाले दिन में जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है युद्ध के बारे में, तो वही युद्ध यहाँ पर दूसरे स्वर्ग में होने वाला है, ठीक है। तो ये वचन भी, इसका भी रेफरेंस लिखा है सैम्स 19:1, भजन संहिता 19 का पहला वचन। अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने अंतरिक्ष को दूसरा स्वर्ग करके कहा है। और तीसरा स्वर्ग तो हम सबको पता ही है कि सबसे ऊपर जो है, वहां पर जहां पर परमेश्वर रहता है, वो तीसरा स्वर्ग है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी कोई सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पहला वचन। अब हम दूसरा वचन देखेंगे। लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, मतलब पृथ्वी एकदम शेपलेस थी, उसको कोई भी आकार नहीं था, बेडौल थी, सुनसान थी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर सिर्फ और सब जगह पानी ही भरा हुआ था। जहां देखो वहां पर पानी, हर जगह पानी, पूरी पृथ्वी जो है पानी से एकदम फुल भरी हुई थी। तो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा जो था वो मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जो था मंडराता था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सिर्फ पेंटिकॉस्ट के दिन से ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये दुनिया बनने के पहले ही से पवित्र आत्मा है। आमीन। पवित्र आत्मा अभी थोड़े दिन पहले ही नहीं आया है, या फिर जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए तो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तब वहां पे पवित्र आत्मा आया। लेकिन वहां पर से पवित्र आत्मा की शुरुआत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का पहला जिक्र जो है यहाँ पर है, उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन में, कि पवित्र आत्मा जो है एकदम शुरुआत से, मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पृथ्वी की मतलब पृथ्वी भी नहीं थे, उससे पहले ही हमारा जो परमेश्वर है वो था। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जो था वो जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पे वचन पढ़ा, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब अब अगर यही वचन हम अगर हिब्रू में वगैरह इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर मतलब प्लूरल फॉर्म में ये वचन को लिखा गया है। परमेश्वर जो है एक प्लूरल वर्ड है, मतलब जिसको हम बोलते हैं अनेक वचन। अनेक वचन मतलब क्या है, एक से ज्यादा जब रहता है तो वो अनेक वचन होता है, ठीक है। तो वहां पर एक से ज्यादा लोग थे ना वहां पर, इसलिए वहां पे अनेक वचन लिखा है। तो वहां पर जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा,
ये तीनों भी वहां पर उपस्थित थे और इसलिए वहां पे अनेक वचन का उपयोग किया गया है। तो वहां पे परमेश्वर का आत्मा जो था वो जल के ऊपर मंडरा रहा था और वहां पर परमेश्वर ने क्या की, पृथ्वी की रचना की। तो पहले दिन में परमेश्वर ने बनाया प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं उजियाला। पहले दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया, प्रकाश। और ये वचन हमें देखने के लिए मिलेगा उत्पत्ति पहला अध्याय का 3 वचन से लेके 5 वचन तक। परमेश्वर ने पहले दिन जो है प्रकाश यानी कि उजियाला बनाया। और नेक्स्ट जो है दूसरे दिन परमेश्वर ने स्पेस मतलब जिसको इंग्लिश में फिर्मामेंट बोलेंगे, परमेश्वर ने आकाश और नीचे जमीन, इन दोनों के बीच में अंतर ठहराया दूसरे दिन, जिसको हम बोलेंगे फिर्मामेंट। परमेश्वर ने दूसरे दिन इसको बनाया, ठीक है। उस दिन परमेश्वर ने पानी को 2 भाग में डिवाइड किया और वहां पर परमेश्वर ने समुद्र, नदी जो हम देखते हैं ये सब उस टाइम पे परमेश्वर ने बना डाले, क्योंकि उस टाइम पे परमेश्वर ने जल को जो क्या है 2 भाग में डिवाइड कर दिया दूसरे दिन में, ठीक है। तो तीसरे दिन में परमेश्वर ने बनाया जमीन, भूमि जिसको हम बोलते हैं। परमेश्वर ने तीसरे दिन जमीन, भूमि को बनाया और उसी दिन में परमेश्वर ने पानी की भी डिवाइड किया। यह हमें वचन मिलेगा उत्पत्ति पहला अध्याय का 9 वचन से लेके 13 वचन तक। परमेश्वर ने तीसरे दिन बनाया जमीन, और जमीन पर के जो भी पेड़ पौधे हैं, फल के, फूल के, सब्जियों के जो भी पेड़ होते हैं वो सब परमेश्वर ने तीसरे दिन बनाया। और अगला है चौथे दिन। चौथा जो है उत्पत्ति पहला अध्याय का 14 वचन से लेके 19 वचन तक परमेश्वर ने चौथे दिन में क्या क्या बनाया उसके बारे में लिखा है। परमेश्वर ने चौथे दिन सूर्य, चंद्र, तारे और भी जो कुछ भी स्पेस में होता है वो सब कुछ परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया। नेक्स्ट है पांचवें दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। उत्पत्ति पहला अध्याय का 20 वचन से लेके 23 वचन तक लिखा है कि परमेश्वर ने पांचवें दिन जो है समुद्र में के जो जीव जंतु रहते हैं, वो आकाश में उड़ने वाले पक्षी, उन सबको परमेश्वर ने पांचवें दिन बनाया। और नेक्स्ट है 6th डे, छठवां दिन। परमेश्वर ने छठवें दिन क्या क्या बनाया हमें मिलेगा ये देखने के लिए उत्पत्ति पहला अध्याय का 24 वचन से लेके 31 वचन तक हमें देखने के लिए मिल जाएगा कि परमेश्वर ने छठवें दिन जो है भूमि के ऊपर अनेक अनेक प्रकार के प्राणियों को बनाया, जैसे कि शेर, भालू, मतलब जो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं उन सबको परमेश्वर ने छठवें दिन बनाया। और खास करके परमेश्वर ने मनुष्य को छठवें दिन बनाया। अभी कोई पूछेगा परमेश्वर ने छठवें दिन क्या बनाया, तो छठवें दिन परमेश्वर ने प्राणी को बनाया और मनुष्य को बनाया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मतलब कि एक दास का ऐसा कहना है कि परमेश्वर ने छठवें दिन अपना घर बनाया, क्योंकि परमेश्वर का घर कोई मंदिर वगैरह नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने अपने हाथ से मनुष्य को बनाया है वो मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर मनुष्य के मन के अंदर, हृदय के अंदर वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए परमेश्वर ने छठवें दिन अपने घर को यानी कि मनुष्य को बनाया। तो और लास्ट जो है 7वां दिन, परमेश्वर ने उस दिन विश्राम किया। जो भी परमेश्वर ने काम किए थे उन सब कामों से परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम किया। और उस टाइम पे पुराने नियम में परमेश्वर ने उस दिन को विश्राम दिन करके कहला दिया, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार इस वचन को रिपीट कर देंगे। पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, दूसरे दिन आकाश यानी कि अंतर, और थर्ड डे पे परमेश्वर ने जमीन और समुद्र बनाया, और जमीन के ऊपर की पेड़ पौधे जो कुछ भी हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। चौथे दिन सूर्य, चंद्र, तारे, इन सब को बनाया। पांचवें दिन समुद्र में के जीव जंतु, आकाश में के पक्षी, इनको बनाया। और छठवें दिन परमेश्वर ने जितने भी प्राणी हैं उनको और मनुष्य को बनाया। और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये तो अभी शुरुआत का है, इसमें ज्यादा कुछ देखने का नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर दिया। आगे जो कुछ भी हम उन सबको एकदम बाइबल में अच्छे से हम उसको अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। परमेश्वर आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।